नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के अंक में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023 को देखेंगे। नोबेल पुरस्कार 2023 को देखने से पहले कुछ तथ्यों को देख लेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं, बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नोबेल प्राइज 2023 में एक एक चीजों को, यहाँ पे फैक्ट्स को देखते जाएंगे। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह दिया जाता है, उनकी याद में दिया जाता है। सबसे पहले आप यहां देखें तो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वे स्वीडन के निवासी थे। कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वे स्वीडन के निवासी थे, स्वीडन के निवासी थे। ठीक है, तो इन्हीं के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल हालांकि डायनामाइट के आविष्कारक थे, डायनामाइट का आविष्कार किए थे उन्होंने। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे। आगे देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा वसीयत एक लिखा गया था। वसीयत 1895 ईस्वी में लिखा गया था। 1895 ईस्वी में वसीयत लिखा गया था। हालांकि वसीयत में उन्होंने लिखा था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उसको एक नोबेल फाउंडेशन बनाकर उसमें रख दिया जाए और उसका जो ब्याज है, उसके ब्याज से जितने भी व्यक्ति हैं जो अच्छा वर्क करता है, सामाजिक व्यक्ति हो, उससे पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए, या फिर उसको कह सकते हैं कि सम्मानित किया जाए। तो इस वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ये 1900 ईस्वी में की गई थी। 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी इस वसीयत के अनुसार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई। ठीक है, 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी वसीयत के अनुसार। 1895 ईस्वी के वसीयत के अनुसार उन्हीं का वसीयत बनाया हुआ था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से की गई। चलिए आगे देखेंगे एक एक चीजों को। नोबेल प्राइज हालांकि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र है ये देखना है। ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में यह दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भौतिकी और रसायन, ये भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र 3 चीजें यहां पे देखना है। भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र जो दिया जाता है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस चयन करता है। इसका जो चयन करता है, कौन चयन करता है, ध्यान से देखें यहां पे। इसका जो चयन करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस चयन करता है। देखिए एक एक चीजों को यहां पे देखना है, एक एक चीजों को, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र कौन चयन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इसका चयन करता है, पुरस्कार का घोषणा करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, इसमें कहता है चिकित्सा क्षेत्र में कैरोलिन इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में ही है, स्टॉकहोम है। ये कैरोलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। तो 4 चीजों को आपने देखा। ठीक है, 4 चीजों को आपने देखा। साहित्य के क्षेत्र में जो चयन किया जाता है यह हालांकि स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, यह स्वीडिश एकेडमी जो है वो स्टॉकहोम में स्थित है, स्वीडन में स्थित है, इसके द्वारा दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में कैरोलिन इंस्टीट्यूट देता है स्टॉकहोम का, साहित्य क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम देता है। तो एक एक चीजों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, शांति के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद चयन करती है। संसद चयन करती है, नॉर्वे की जो संसद है वो चयन करती है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन चयन करती है? ये नॉर्वे की सरकार यानी कि संसद चयन करती है। अब देखिए भारत में कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता देख लें। ठीक है, भारत में नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें साहित्य में दिया गया था 1913 ईस्वी में। सीवी रमन है, सीवी रमन को दिया गया था 1930 ईस्वी में, भौतिकी में दिया गया था। उसी तरह से चंद्रशेखर, यश चंद्रशेखर इन्हें कहा जाता है 1983 ईस्वी में, भौतिकी में ही इन्हें दिया गया था। मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 ईस्वी में, शांति क्षेत्र में दिया गया था। और है अमर्त्य सेन है 1998 ईस्वी में इन्हें मिला था, अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। तो इस तरह से कुछ एक व्यक्ति हैं जो कि भारत की मान सम्मान बढ़ाए हैं, नोबेल पुरस्कार जीते हैं। खुराना है, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत के नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे। आगे देखेंगे, यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें हाल फिलहाल में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यूसुफ मालाजई जो कि पाकिस्तानी हैं, उन्हीं के साथ में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। अब 2003 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको देखेंगे एक एक करके। चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए दिया गया था ये देखें, न्यूक्लियोसाइड्स
बेस संशोधनों से संबंधित महत्वपूर्ण खोज के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जो इस बार दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2023 का जो चयन किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित महत्वपूर्ण खोज के लिए दिया गया है। 2 व्यक्ति को यह दिया गया है, एक है कैटालिन कॉरिको और एक है ड्रू विसमैन। तो दोनों देखिए, कोई भी चीजें अगर इस तरह से रहे और याद नहीं हो सके तो याद नहीं करने से क्या मतलब है कि उसको रट्टा मारेंगे, रट्टा मारने से भी याद नहीं होता है। तो 2 चीजों को याद रखेंगे, कोई एक इसमें जो आपको आसान लगे वो चुन लीजिए और इसमें जो आसान लगे वो चुन लीजिए। कैटालिन ड्रू अगर आप याद रखें तो ठीक है, कैटालिन बीसमैन याद रखें तो ठीक है, या कॉरिको ड्रू याद रख लें या कॉरिको बीसमैन याद रख लें। दोनों में से एक नाम का चयन कर लें जो आपको हल्का लगे, इसमें भी दोनों में से एक नाम को चयन कर लें जो हल्का लगे। ऑप्शन बाकी काम आपका पूरा कर देगा। 2 ही यहां पे याद रखने हैं, एक नाम ऊपर से एक नाम नीचे से, जो आपको आसान लगे, बाकी का काम ऑप्शन करेगा। ठीक है, तो कैटालिन कॉरिको ड्रू बीसमैन ये दोनों को चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है 2023 का नोबेल। भौतिकी में जिन्हें मिला है ये देखें, नोबेल पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के प्रायोगिक तरीकों हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये क्या किया गया है, नोबेल पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए प्रायोगिक तरीकों हेतु ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया है, एक है पियरे एगोस्टिनी, दूसरा है फेरेंक क्रॉस, तीसरा है एनियल व्हिलियर। तो तीनों इसी तरह से याद करने, तीनों से आप एक एक नाम ले लें जो आपको आसान लगे। जैसे कि पियरे एगोस्टिनी में से पियरे ले लेंगे, फेरेंक क्रॉस में से या तो फेरेंक ले लें या क्रॉस ले लें, तीनों में से कोई एक ले लें, एनी ले लें, हेल ले लें या फिर व्हिलियर ले लें, व्हिलियर आसान है। तो तीनों में से एक एक नाम को आप याद रखें, बाकी का काम आपका ऑप्शन करेगा, क्योंकि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है ऑप्शंस वाले तो होते ही हैं। ऑप्शंस में पकड़ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शंस कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो भौतिकी में 3 व्यक्ति को दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनियल व्हिलियर को दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है इसको भी आपको याद रखना है। ये मत सोचना है कि इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो सिर्फ इन्हीं का नाम रखना, नाम याद रखने के साथ साथ आपको इनके कर्म को भी याद रखना है, किस कारण से इनको मिला है, इसे जरूर याद रखें। चलिए आगे देखेंगे, रसायन में किन्हें मिला है, रसायन शास्त्र में किस लिए मिला है सो पहले देखें। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। 3 आदमी को दिया गया है, मोंगी जी, बाबेंडी, एलेक्सी आई एकिमोव और लुइस ई ब्रूस को दिया गया है। तो ये 3 नाम है, 3 नाम में से तीनों से एक एक नाम याद कर ले, मोंगी, एलेक्सी, लुइस याद कर ले, बस ये आपका काम कर देगा। ठीक है, मोंगी, एलेक्सी, लुइस याद करने का कुछ टैक्टिस होना चाहिए, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, कुछ अपने से दिमाग से कुछ ट्रिक खोज लें कैसे इसको याद रखें, क्योंकि ये जो नाम होते हैं इंग्लिश नेम होते हैं और इंग्लिश नेम में भी इतना उल्टा सीधा नाम होते हैं कि याद रख पाना नामुमकिन होता है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए तीनों से एक एक नाम को नोट कर लेना है। मोंगी, एलेक्सी, लुइस, मोंगी, एलेक्सी, लुइस को रसायन शास्त्र में नोबेल मिला है 2023 का क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और संश्लेषण के लिए। तो इतने चीजों को याद रखने, 2-4 बार वीडियो देखेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर देखिए, साहित्य में किन्हें दिया गया है, तो असाधारण गद्य के लिए, नाटकों की रचना के लिए, अन्य कई बातों को आवाज देने की पहल के लिए इन्हें दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023। एक व्यक्ति हैं, एक जॉन फासे है, जिन्हें जॉन ओलाफ फासे भी कहा जाता है। तो जॉन फासे काफी याद करने के लिए, जॉन फासे उर्फ जॉन ओलाफ फासे, जॉन फासे उर्फ जॉन ओलाफ फासे को एक नाम याद रखना है, जॉन फासे याद रखें काम हो जाएगा। साहित्य में इन्हें इनके असाधारण गद्य के लिए, नाटकों की रचना के लिए और फिर आवाज उठाने के लिए, अन्य कई बातों जो कोई नहीं उठा पाता है वैसी बातों को ये उठाने की पहल किए हैं, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फासे को, जिनका उर्फ है जॉन ओलाफ फासे। तो जॉन फासे याद रख रहा है, ये तो हालांकि आसान है, आप इसे याद रख पाएंगे।
आज का अंतिम देखें, शांति में जो तो शांति के जो पुरस्कार दिया गया है, ये ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न को हराने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये लगभग 10-15 बार जेल गई हैं। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। इनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। इन्हें दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। ये भी नाम आसान है, इसे भी आसानी से याद रखा जा सकता है। तो नरगिस मोहम्मदी को याद रखना है, शांति के लिए इन्हें दिया गया था। ईरान में जो महिलाओं की उत्पीड़न या फिर वहां जो भी सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है महिलाओं के हक अधिकार को, तो उसकी लड़ाई के लिए इन्हें दिया गया है, शांति के लिए दिया गया है। शांति में नोबेल पुरस्कार 2023 में ये चुनी गई हैं, जिन नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। तो ये आसान नाम है, कुछ आसान नाम है, जैसे ये नाम आसान है। साहित्य में जॉन फासे आसान नाम है। उसके बाद रसायन में नाम याद रखना हो तो मोंगी एलेक्सी लुइस, ये आसान नाम है। भौतिकी में याद रखना हो तो पियरे फेरेंक एनी याद रखें, ज्यादा याद नहीं रखें। उसके बाद आगे अगर आप चिकित्सा में याद रखना चाहें तो दो हैं, एक कैटालिन ड्रू है, फिर कॉरिको बीसमैन है, यानी कि दोनों से एक एक नाम याद रख लें। नाम है कैटालिन कॉरिको ड्रू बीसमैन, तो जिसमें से एक एक नाम दोनों से उठाकर याद रख लेने हैं, बाकी का काम ऑप्शन करेगा। क्वेश्चन को जब तक देखेंगे नहीं तब तक ऑप्शन आपके लिए रहस्य बना हुआ रहेगा और कंफ्यूजन का अड्डा। इसलिए एक एक चीजों को, तथ्यों को समझें, 2-4 बार लिखें। इन सारी चीजों को अगर आप देख लिए तो 2-4 बार देखें और उसको नोट डाउन करें, एक फिर देखें, फिर 1-2 बार लिखें, उसके बाद उसको देख लें, याद हो जाएगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि आगामी जितने भी परीक्षा होंगे सब में इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।